हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि दो बहालियां एक साथ निकल कर आई थी। एक थी पहली वैकेंसी, वो थी एक्साइज कांस्टेबल की, एक्साइज कांस्टेबल। और दूसरी बहाली थी वो थी स्पेशल ब्रांच, विशेष शाखा आरक्षी। 2018 में परीक्षाएं हुई, उसके बाद से जो है दोनों बहाली को रद्द कर दिया गया। ये एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी फिर से आई और इसमें फिर से फॉर्म सबमिट कराया गया और 20 विद्यार्थियों की, छात्रों की दुखद मृत्यु भी यहाँ पे रनिंग के समय हो गया। इसके बाद से एग्जामिनेशन के कोई प्रोसेस यहाँ पे एक्साइज कांस्टेबल में देखने को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी उसी के साथ आई थी, विशेष शाखा आरक्षी के साथ ही आई थी। और मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि 1000 प्लस पदों पर वैकेंसी ये थी। देखना पड़ेगा। वैसे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा अगर आप इस फॉर्म को भरे हैं तो। ठीक है, शायद 1000 प्लस वैकेंसियाँ थी। और ये वैकेंसी जो है उसके बाद से कोई भी सुगबुगाहट इस वैकेंसी की नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि कोई भी छात्र इस वैकेंसी का सूद लेने के लिए जेएसएससी कार्यालय भी नहीं पहुंचा। स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की वैकेंसी का आखिर हुआ क्या? इसमें विद्यार्थी जो है 800 रुपया पैसा भी पे किए थे फॉर्म भरने के टाइम। लेकिन झारखंडी विद्यार्थियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जेएसएससी कार्यालय में जाकर ये पूछ सके कि मैंने फॉर्म को सबमिट करा था तो इस फॉर्म का आखिर हुआ क्या, इसके प्रोसेस कहाँ तक बढ़े। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी 2018 में रद्द की गई थी, वापस की गई थी और 2026 हो गया, अभी तक ये वैकेंसी देखने को नहीं मिला। ना ही कोई सोशल मीडिया में इतने चैनल हैं न्यूज़ के झारखंड में। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ तो ये है कि 800 रुपया करके अगर मान लीजिए 3 लाख से 4 लाख विद्यार्थी अगर फॉर्म सबमिट किए हैं तो आप रकम जोड़ लीजिए कि कितना रकम पर जो है वो यहाँ पे घोटाला हो रहा है कि 800 रुपया फी लेके 2018 में भर्तियां का विज्ञापन निकला और 2026 हो गया, अभी तक कोई भी बातें नहीं हुई है। यहाँ तक कि दोबारा फॉर्म सबमिट नहीं करवाया गया विद्यार्थियों को। और सबसे दुखद बात यह है कि कोई भी छात्र, एक सिंगल छात्र जो है आवाज़ नहीं उठाया और हमारी मीडिया जो है वो इन सभी बातों पर फोकस नहीं करती है। विद्यार्थियों के साथ क्या गुजर रहा है, झारखंडी विद्यार्थियों के साथ गुजर रहा है, ये कोई भी देखने वाला नहीं है, ना ही डिजिटल मीडिया ना ही प्रिंट मीडिया। 2018 की वैकेंसी है स्पेशल ब्रांच की, थोड़ा गौर करिएगा मेरी बातों को। इतने समय अंतराल के बाद भी अगर वैकेंसी सही ढंग से निकल नहीं पा रही है, इसका नोटिफिकेशन सही ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष नहीं आ पा रहा है, तो इस वैकेंसी को फाइनलाइज किया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। एक्साइज कांस्टेबल के विद्यार्थियों के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप सभी का जीवन जो है वो एक तुच्छ प्राणी के जैसा है, क्योंकि 20 छात्रों की शहादत हुई तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार अगर रहती, कोई भी आयोग अगर रहता तो इस बात पे ज़रूर फोकस किया जाता कि 20 विद्यार्थी एक बहाली में, एक विज्ञापन में जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो वैसी बहाली को कम से कम जो है वो कंप्लीट करवाया जाए। लेकिन बहुत दुखद कि 20 छात्रों का जान चले गया, लेकिन उस रिक्स वाले जो है वो बहाली में शामिल होने वाले विद्यार्थी जो बच गए, जो रनिंग पास कर गए, उसको एक मौका तक नहीं मिल पाया कि अब हम परीक्षा देकर जो है वो नौकरी कर सके। मतलब जान की बाजी अगर आप लगाइए फिर भी आपको झारखंड में नौकरी नहीं मिलने वाला। आप समझ के देखिए कि एक्साइज कांस्टेबल विद्यार्थी जब न्यूज आ रहे थे कि यहाँ पे विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी अगर विद्यार्थी दौड़ने जा रहे थे तो इसका मतलब यह है कि जान हथेली पर रख के दौड़ रहे थे विद्यार्थी कि मैं भी यहाँ पे मर सकता हूँ। उसके बावजूद भी वैसे अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा है झारखंड में। इससे बड़ा और दुखद बात क्या हो सकता है? 20 विद्यार्थियों की शहादत हुई है, ये कोई बॉर्डर पर युद्ध नहीं हुआ, एक बहाली थी और एक्साइज कांस्टेबल 583 पदों पर सिर्फ बहाली थी। उसके बाद ये जो है ये स्थिति झारखंड में विद्यार्थियों की हो गई है कि मरकर भी नौकरी नहीं मिल रहा, एग्जामिनेशन तक कंडक्ट नहीं हो रहा है। अब इससे दुखद बात क्या है? विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, छात्र मर जा रहे हैं। 20 विद्यार्थियों की मृत्यु हुई लेकिन उसके बाद भी जो है एक्साइज कांस्टेबल की प्रक्रिया जहां की तहीं लटकी हुई है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लिए जा रहे। स्पेशल ब्रांच की बात ही छोड़ दीजिए। मैं एक बार कह रहा हूं कि 2018 में भर्ती को कैंसिल किया गया था, उसके बाद नोटिफिकेशन तक नहीं आया था, 2018 के बाद से अभी तक 2026 जो है वो शुरू हो गया। तो इतनी दुखद स्थिति जो है वो झारखंडी छात्रों के साथ है। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को आगे आने की आवश्यकता है। अगर आप आगे नहीं आते हैं तो अपने भविष्य को खराब करते करते अपने आने वाले और भी साथियों का भविष्य भी आप खराब कर रहे हैं,
क्योंकि सरकार कार्मिक को ये आदत जो है वो आप डाल रहे हैं कि कोई भी छात्र जो है उसके अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठाता है, और आप सभी उसके जिम्मेदार होंगे कि आप अपने समय में कोई भी आवाज़ जो है वो सरकार के अगेंस्ट में नहीं किया, अपने भर्ती के लिए, अपने हक अधिकार के लिए जो है लड़ाई नहीं लड़ी। आप सभी विद्यार्थियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा कि एक ग्रुप में बना दूं जहां पे आप सभी विद्यार्थी जुड़िए। अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जो है एकजुट होने की आवश्यकता आप सभी विद्यार्थियों को है। अगर एकजुट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बड़ी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ेगी। स्पेशल ब्रांच, एक्साइज कांस्टेबल जैसी और भी बहालियां हैं, जिस बहाली की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि एक बार जो है विद्यार्थियों को मौका मिलता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, कक्षपाल की वैकेंसी को आप देख लो। कक्षपाल की वैकेंसी में जब 2015 में वैकेंसी आई थी उसमें विद्यार्थी 12 से 13 साल के थे। अभी जब वैकेंसी आई है तो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, 26, 27 साल के, 28 साल के हो चुके हैं। तो उस समय भी फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे, और अभी जब भर्ती आई है तो इस समय भी फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो कितनी दुखद बात है। ऐसे ही 2015 में जिला पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसकी भी वही हाल है। दरोगा की वैकेंसी 2018 में आई थी, उसके बाद कोई भी वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिला, उस वैकेंसी की भी वही हाल है। वनरक्षी की वैकेंसी 2014 में आई थी, उसके बाद से कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिला है, तो उसकी भी स्थिति वही हाल है। IRB की वैकेंसी 2017 में आई थी। तो आप समझिए कि कोई भी वैकेंसी समय अंतराल उसका सही नहीं है। सब 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद में आ रही है वैकेंसी, जहाँ पे विद्यार्थियों को एज क्राइटेरिया दिया जाता है कि आप अगर 20 से 25 साल के बीच में हैं तभी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाएंगे। तो उस बहाली की स्थिति ऐसी है। दुख होता है कि कोई झारखंडी छात्र, जहाँ पे इस राज्य में छात्रों का भी अधिकार है और नवयुवक हैं, तो उनको जो है हक मिलना चाहिए, उचित मिलना चाहिए, उचित ढंग से मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ लगातार जो है विद्यार्थियों का शोषण किया जाता है और विद्यार्थी शोषण को देखते रहते हैं, कुछ एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। अगर आप एकदम से निर्जीव बन चुके हैं तो निश्चित रूप से आप सभी ग्रुप में ना जुड़ें। अगर आप में थोड़ी सी भी जान बची है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। कोशिश करिए कि आप सभी विद्यार्थी उस ग्रुप में जोड़िए और अपने साथियों को जोड़िए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे एकजुटता हो सके और अपने हक अधिकार की लड़ाई जो है अच्छे ढंग से, नियम संगत जो है वो लड़ी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।